मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। कुंभ राशि, मई का महीना सन 2017। कुंभ राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा? वायु तत्व प्रधान राशि और शनि का धनु राशि में होना, लगन को देखना जिससे लगन को बल मिलता है, नेम फेम मिलता है। शुक्र का उच्च का होना, शुक्र भाग्येश और चतुर्थेश है, यानी द ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड, और चौथा घर मन का है। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ देने वाला शुक्र, सूर्य उच्च का सप्तमेश होकर सूर्य तीसरे भाव में, बुध आदित्य योग, और मंगल का वृषभ राशि में होना, दशम भाव को देखना, कर्म क्षेत्र में विशेष नेम फेम की प्राप्ति, जो आप कार्य करेंगे उससे आपको लाभ हो। आइए देखते हैं कुंभ राशि जिसके स्वामी शनि हैं, पहली, दूसरी, तीसरी तारीख। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान देना होगा। कुछ आज इमोशनल होंगे, भावुक भी होंगे, कोई अज्ञात भय भी होगा, कोई बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई कोर्ट कचहरी के पॉइंट ऑफ व्यू से शत्रु भय लगता है, कहीं ऐसा ना हो वैसा ना हो। तो मुझे लगता है भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बी केयरफुल एंड इट इज एनफ। रामानुजाचार्य जयंती, उनको नमन करते हुए 2, 3, 4, 3 तारीख को बुध मार्गी हो जाते हैं, और बुध आपके पंचमेश हैं। पंचमेश होकर जब बुध मार्गी होंगे तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, पार्टनरशिप में कुछ नए लाभ हो सकते हैं, और बच्चों की एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ निर्णय अभूतपूर्व लिए जा सकते हैं। 4, 5, 6 तारीख को लेते हैं। 6 तारीख को मोहिनी एकादशी तिथि। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी समस्याएं दिखाई देती हैं, स्किन इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं, सो बी केयरफुल। विदेश यात्राओं के भी योग बन सकते हैं, या विदेशी मित्रों से कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातचीत हो सकती है, उसका ध्यान रखें। 7, 8, 9 तारीख को देखते हैं। सोम प्रदोष व्रत 8 तारीख को, अब कुछ भाग्य साथ देगा, कुछ गुरुओं से मुलाकात, बड़ों के आशीर्वाद, किसी महिला मित्र के कारण कुछ विशेष कार्यों में लाभ होने के चांसेस। 9, 10 तारीख को, 9 तारीख को श्री नरसिंह जयंती, और 10 तारीख को वैशाख पूर्णिमा, श्री बुद्धा जयंती, वैशाख मास की पूर्णिमा। चंद्रमा को अर्घ देने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बुद्धा जयंती, गौतम बुद्ध अहिंसा के महानतम पुजारी को नमन करते हुए 11, 12, 13 तारीख, 11, 12, 13, 11 तारीख की स्थिति, ऑफिस के कार्यों में विशेष लाभ, कुछ नए अपडेट्स दिखाई देते हैं। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ परचेजिंग करने में भी लाभ दिखाई देंगे, और अगर कुछ नए आउटलेट आप खोल रहे हैं तो उसमें भी कुछ विशेष उपलब्धियों की संभावनाएं बढ़ेंगी। 12, 13, 14 तारीख को देख लेते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ खर्चे होंगे, कुछ लायबिलिटीज होंगी जिसे आप पूरा करेंगे। सूर्य का बुध में वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है। सूर्य आपकी जन्मपत्री के 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और जब ये 4th हाउस में आते हैं तो मंगल के साथ ये युति बनती है। तो प्रॉपर्टी की परचेजिंग में कहीं धन वगैरह लगाना हो तो उसमें लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। 16, 17, 18 तारीख, कुछ शारीरिक दृष्टिकोण से कमजोरी, कुछ व्यय, कुछ खरीदारी हो सकती है, कुछ लोहे के कार्य में, पेट्रोलियम के कार्य में, एग्रीकल्चर के कार्यों में कुछ विशेष आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ हो सकते हैं। 19, 20, 21 तारीख को देख लेते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ विशेष फायदे, कुछ घूमने फिरने के योग बनते हैं, कुछ टीचिंग के कार्यों में, कोचिंग के कार्यों में लाभ, कोर्ट कचहरी के कार्यों में सफलता दिखाई देती है। 22, 23, 24 तारीख को, 22 को एकादशी व्रत है, और 23 तारीख की स्थिति, कुछ आज क्रोध और आवेश का ध्यान रखिएगा। संबंधों में अत्यधिक क्रोध दुखदाई हो सकता है। लड़ाई झगड़े से बचें।
25, 26, 27 तारीख को देखते हैं। 25 को वट सावित्री व्रत, 26 को मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश। मंगल दशमेश होकर पंचम भाव में। पब्लिक रिलेशन में किसी से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डील हो सकती है। क्रय विक्रय में विशेष लाभ। और शेयर बाजार में रुपया ना लगाएं, उसमें नुकसान हो सकता है। 27, 28, 29 मित्रों के साथ घूमने फिरने के योग। आर्थिक दृष्टिकोण से नए अपडेट्स। खेलने के जगत में कहीं कुछ विशेष हो सकता है। नाम की प्राप्ति होगी और अच्छा खेल होगा आपका। 29, 30, 31 श्री महाराणा प्रताप की जयंती। गुरु अर्जुन देव का बलिदान दिवस। उन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है। 29, 30, 31 तारीख गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान दिवस। हिंद की चादर भी उन्हें कहा जाता है। मंगलस्था 31 तारीख को। व्यर्थ लड़ाई झगड़े से बचना है, फास्ट ड्राइविंग से बचना है। कुंभ राशि वाले अगर हीरा रत्न पहनते हैं तो भाग्य की वृद्धि है। नीलम रत्न पहनने से स्वास्थ्य की प्राप्ति, यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। और पन्ना रत्न पहनने से पब्लिक रिलेशन में फायदा होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होगा। किसी मित्र को रुपए उधार दे सकते हैं, सोच समझ के दीजिए। मिलने में विलंब लग सकता है। बाकी ये समय मिला जुला सा होगा, सो बी केयरफुल। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।